हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार के लिए 16वां मॉक टेस्ट है दोस्तों, जिसका किसका है दोस्तों, जीएस का दोस्तों, जीके का ये 16वां नंबर मॉक टेस्ट है दोस्तों। इसके पहले के अगर आपने 15 मॉक टेस्ट नहीं देखे दोस्तों, अभी हमने थोड़ी देर पहले दोस्तों हिंदी का मॉक टेस्ट आपके डाल दिया दोस्तों। अगर नहीं देखा तो देखिए जाके, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे दोस्तों, वहाँ पर जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार के नाम से आपको, प्रैक्टिस सेट के नाम से आपको मिल जाएगा दोस्तों फोल्डर, और वहां पे जाकर के आप बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों इसके पिछले क्वेश्चन दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। टोटल 38 क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे दोस्तों जीएस के, तो हम टोटल 38 क्वेश्चन देखने वाले दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक नंबर क्या है, भूखंड के दृष्टिकोण से विश्व में भारत किस नंबर पे है दोस्तों। तो किस नंबर पे दोस्तों, जिसको हम क्या बोलते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों भारत का कौन सा स्थान है विश्व में दोस्तों, तो किस स्थान पे है, 7वें नंबर पे दोस्तों। वहीं अगर जनसंख्या की बात करते दोस्तों, तो किस पे हो जाएगा दोस्तों, दूसरे नंबर पे। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, 7वें नंबर पे। अगर जनसंख्या की बात करते दूसरे नंबर पे दोस्तों। अब देखिए तो क्षेत्रफल की दृष्टि दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला कौन होगा दोस्तों, आपको पता होगा रूस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से पहला कौन होगा, चीन होगा, ठीक है। तो रूस वाले स्थान पर दोस्तों भारत 7वें नंबर पे आएगा, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान होगा, और जनसंख्या की दृष्टि से पहले चीन है, दूसरे पे भारत आ जाएगा दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए दोस्तों, जो त्रिस्तरीय होना चाहिए या कौन सी स्तरीय होना चाहिए, और उसमें किस स्तर के होने चाहिए दोस्तों, ग्राम, ब्लॉक, जिला, या मंडल और जिला, या ग्राम, जिला और राज्य, या फिर ग्राम, मंडल, जिला और राज्य मेरे दोस्तों। तो कौन सा सही ऑप्शन बताया था, ए नंबर दोस्तों। उन्होंने कहा था त्रिस्तरीय कमेटी होनी चाहिए, जिसमें क्या हो दोस्तों, ग्राम, एक ग्राम होनी चाहिए, दूसरा ब्लॉक पे और तीसरा जिला पे दोस्तों। तो ये चीजें आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी दोस्तों, क्योंकि इसी से क्या होते हैं हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी से क्या होते हैं दोस्तों, हमारे क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका क्या है, त्रिस्तरीय कमेटी दोस्तों कब आई थी, जो बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों, वो 1956 में आई थी दोस्तों। इसी के द्वारा दोस्तों सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी दोस्तों, कहां पर, 2 अक्टूबर, डेट याद रखेंगे दोस्तों, 2 अक्टूबर 1959 को दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले में, कहां पर दोस्तों, नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लागू किया गया दोस्तों। इसके कुछ दिन बाद यानी 11 अक्टूबर को दूसरी बार दोस्तों आंध्र प्रदेश में भी लागू किया गया क्या, पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम भारतीय का क्या नाम था। व्यक्तिगत मतलब क्या होता है, सिर्फ वही, मतलब अकेले दम पे दोस्तों। तो क्या होगा, केडी जादव, या फिर पीटी उषा जिसको उड़न तस्तरी बोलते थे दोस्तों, या फिर सीके नायडू, या फिर अभिनव बिंद्रा जी दोस्तों। तो आपको पता होगा किसने पाया था दोस्तों, अभिनव बिंद्रा जी ने। कब पाया था दोस्तों, आपको पता होगा कि 11 अगस्त 2008 में। कब दोस्तों, 11 अगस्त 2008 में दोस्तों, जब बीजिंग में ओलंपिक हुए थे दोस्तों। कहां पर, बीजिंग में दोस्तों। तो किसमें पाया था, आपको पता होगा बीजिंग में ओलंपिक हुए थे दोस्तों, किसमें पाया था, तो 10 मीटर, किसमें, 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में, 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में दोस्तों इन्हें स्वर्ण पदक दिया गया था दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, हीरा चमकदार दिखाई देता है क्यों, परावर्तन के कारण, या अपवर्तन के कारण, या संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या फिर प्रकीर्णन के कारण दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए किसके कारण दिखाई देता है दोस्तों, किसके, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दोस्तों। इसी के कारण क्या होता है, मृगमच्छिका भी बनता है दोस्तों, जो रेगिस्तान में आप देखते होंगे कि गर्मी के समय में रोड पे आपको पानी जैसा भरा हुआ दिखाई देता है दोस्तों, वो भी इसी के कारण ही होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने 9 जुलाई 2018 को सैमसंग के मोबाइल विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया, जो दुनिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री है। यह फैक्ट्री किस शहर में उपस्थित दोस्तों, आपको पता होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। किस शहर में दोस्तों, आपको पता है, ये अपने उत्तर प्रदेश में दोस्तों, यूपी के नोएडा में दोस्तों। कहां पर, नोएडा में दोस्तों। ये चीज आपको याद रखना, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया दोस्तों, किसने किया था, शाहजहां, शेरशाह सूरी, जहांगीर, या फिर अकबर ने दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी नंबर दोस्तों। देखिए शेरशाह सूरी ने भी दोस्तों सिक्का चलाया था, सबसे पहले चांदी का सिक्का किसने चलाया था, शेरशाह सूरी ने, और इसी ने ही जीटी रोड का निर्माण भी करवाया था दोस्तों, किसने, जीटी रोड का। और इसकी मृत्यु दोस्तों कलिंजर के किले में हुई थी, कहां पर, कलिंजर के किले में दोस्तों। अगला है, विख्यात बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित दोस्तों, बिहू नृत्य
किससे है? असम, गुजरात, सिक्किम या फिर जम्मू कश्मीर दोस्तों। तो कहां से है दोस्तों? तो आपको पता होगा बिहू कहां से है दोस्तों? असम से दोस्तों। किससे? असम से दोस्तों। देखिए गुजरात में क्या होता है, गरबा और दांडिया बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। आपको पता होगा कि गरबा और दांडिया गुजरात से संबंधित दोस्तों। ठीक है, चलिए 8th क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग किससे आता दोस्तों? ठीक है, मतलब जो उत्तर प्रदेश सरकार को आय मिलता है दोस्तों, सबसे ज्यादा किससे आता है दोस्तों? पंजीकरण शुल्क से, या व्यापार कर से, या भूमि राजस्व से, या फिर संघीय एक्साइज ड्यूटी के हिस्से से दोस्तों। तो किससे आता है दोस्तों? आपका सही ऑप्शन क्या होगा? व्यापार कर से दोस्तों। किससे? व्यापार कर से दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था। कब से प्रभावित होता दोस्तों? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? तो आपको पता होना चाहिए कब से हुआ था दोस्तों? 14 अगस्त 1947 दोस्तों। कब से प्रभावी हुआ दोस्तों? कब से लागू हुआ? 14 अगस्त 1947 दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा 9 जुलाई 2018 को राज्य में रह रहे यहूदी समुदाय को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था दोस्तों? किस राज्य सरकार द्वारा दिया गया? महाराष्ट्र, केरल, गोवा या फिर गुजरात दोस्तों। तो मतलब किस राज्य में दिया गया? तो गुजरात में दोस्तों। एक चीज और बता दें दोस्तों कि यहूदी का एकमात्र देश कौन सा है दोस्तों? जो यहूदी है दोस्तों, तो कहां है? इजराइल दोस्तों। ठीक, कौन सा देश है एकमात्र यहूदी देश? कौन सा दोस्तों? इजराइल दोस्तों। ठीक, आपको पता होगा। ठीक, बहुत अच्छे संबंध है भारत के साथ दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया था दोस्तों? विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है मेरे दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 मार्च को दोस्तों। ठीक है, इस दिन क्या होता है? गौरैया दिवस। गौरैया क्या है? चिड़िया दोस्तों। आप लोग उसके बारे में जानते होंगे। ये घरों में, कच्चे घरों में दोस्तों अपने घोंसले बना करके रहते थे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखिए वहीं पर क्वेश्चन आता है 22 मार्च को दोस्तों। तो 22 मार्च को याद कर लेंगे, क्या होता है? जल दिवस दोस्तों। क्या? जल दिवस मनाया था दोस्तों पूरे देश में दोस्तों। ठीक है, पूरे विश्व में। और 22 अप्रैल को भी पूछा था दोस्तों। 22 अप्रैल को क्या होता है? पृथ्वी दिवस। देखिए 22 मार्च को जल दिवस, उसके एक महीने बाद क्या होता है? पृथ्वी दिवस दोस्तों। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, युआन निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है दोस्तों? म्यांमार, चीन, ईरान या फिर इराक दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चाइना की मुद्रा क्या है? युआन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, फरारी अपराधी का नाम अपराध रजिस्टर में किन परिस्थितियों से निकालने का आदेश एसपी दे सकता है दोस्तों? किन परिस्थितियों से निकालने का आदेश एसपी देगा दोस्तों? गिरफ्तार, सुनिश्चित मृत्यु, या अपराधी के विरुद्ध सफल अभियोजन के लिए अपराध अपर्याप्त पाए जाने पर, या फिर उपयुक्त तो सभी से दोस्तों। तो किससे दिया जा सकता है दोस्तों? तो आपको पता है कि सभी से दोस्तों। ठीक है, उपयुक्त सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है, पायरोमीटर निम्नलिखित में से किसके नापने के लिए प्रयोग में लाया था दोस्तों? पायरोमीटर किसके लिए है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। वायुदाब, आर्द्रता, या उच्च तापमान, या फिर भूकंप की तीव्रता दोस्तों। ठीक, तो किसके दोस्तों? तो हमारा क्या हो जाएगा? उच्च तापमान के लिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 9 जुलाई 2018 को भारत से आयात होने वाली दवाइयों पर लगने वाले टैक्स को घटा दिया दोस्तों? बांग्लादेश, अमेरिका, चीन या फिर जर्मनी दोस्तों। तो किसने हटाया दोस्तों? तो आपको पता होगा किसने? चाइना ने दोस्तों। किसने? चाइना ने दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, किसने बनाया था दोस्तों? तो किसने बनाया था दोस्तों स्थायी सेना? आपको बताना होगा। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर सिकंदर लोदी दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा जाएगा हमारा? अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, ये आपका अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, कि चीन और भारत के बीच 21 दिन चला घुसपैठ विवाद भारत के किस सेक्टर में हुआ था दोस्तों? आपको पता होगा डोकलाम विरोध हुआ था दोस्तों 2018 में दोस्तों। ठीक है, कब हुआ था? 2018 में। किस सेक्टर में हुआ था दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चुमार सेक्टर। ठीक है, अच्छा दोस्तों देखिएगा, अभी करंट में भी चल रहा दोस्तों विवाद। आपको बताना है कहां पर यह विवाद हो रहा है दोस्तों। चीन के किस मतलब भारत के किस इलाके में यह विवाद चल रहा है दोस्तों, चीन और भारत के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र से में प्रदान किया जाता है दोस्तों? किसमें दोस्तों? नाटक में, बच्चों के अधिकार में, या महिलाओं का अधिकार, या फिर पर्यावरण सुरक्षा के लिए दोस्तों। तो किसके लिए दिया जाता है दोस्तों? आपको पता होगा किसके लिए? ये पर्यावरण सुरक्षा के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल के निर्णय फैसले के अनुसार IT एक्ट दोस्तों की धारा 66A का उल्लंघन करती है दोस्तों। किसका उल्लंघन करती है दोस्तों? जिसमें क्या था कि आप किसी के दोस्तों गलत तरीके से जो सोशल मीडिया पे दोस्तों उसकी फोटो अपलोड करना, इस तरीके से उसको क्या किया गया दोस्तों? हटा दिया गया था ना। तो ये किसके तहत दोस्तों? किस अधिकार को हमारे उल्लंघन करती है दोस्तों? अनुच्छेद 20 या फिर अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 25 या फिर अनुच्छेद 19A के तहत दोस्तों। तो किसका? अनुच्छेद 19A, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्तों। ठीक है, आपको पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से किस
कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है दोस्तों? तो किस झील को विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल किया गया दोस्तों? तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों? क्रोएशिया की प्लिट्विस झील को दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों? तो कौन सा? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? केरल दोस्तों। देखिए मसाला वसाला के लिए भी केरल ही सबसे प्रसिद्ध है दोस्तों। यहीं पर शांत घाटी भी दोस्तों। कौन सा? शांत घाटी दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर देखते हैं। सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो कौन होता है इसका अध्यक्ष दोस्तों? बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी नंबर, प्रधानमंत्री जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित दोस्तों? फर्रुखाबाद, मेरठ, कानपुर या फिर इलाहाबाद दोस्तों? तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? मेरठ में दोस्तों। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है आलू का दोस्तों? तो आपको पता होगा कहाँ है? शिमला में दोस्तों, कुफरी शिमला दोस्तों। ठीक, तो ये भी याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि राज्यसभा सचिवालय द्वारा 10 जुलाई 2018 को दी गई जानकारी के अनुसार राज्यसभा के सदस्य संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज कितनी भाषाओं में अपनी बात सदन में रख सकेंगे दोस्तों? तो कितनी भाषाओं, देखिए टोटल कितनी भाषाएं हैं दोस्तों 8वीं अनुसूची में? तो 22 है दोस्तों। पहले मूल संविधान में कितनी थी? 14 थी। बाकी सब कब जोड़ी गई? बाद में जोड़ी गई दोस्तों। तो कितनी भाषाओं में अपनी बात रख सकते दोस्तों? तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी, 22 की 22 भाषाओं में अपने बात को वो संविधान मतलब रख सकते हैं दोस्तों सचिवालय में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, भोजन का एक प्रमुख अंग है दोस्तों, क्या है? स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज या फिर सेलुलोज दोस्तों? तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? कार्बोहाइड्रेट दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य राष्ट्र नहीं है दोस्तों, कौन सा राष्ट्र जो है वो संयुक्त संघ का सदस्य नहीं है दोस्तों? तो कौन सा? मोरक्को, उरुग्वे, फिलिस्तीन दोस्तों या फिर नारू दोस्तों? नेहरू है ना, नौरू जिसको बोलते हैं। ठीक, तो कौन सा दोस्तों? बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? 26 का बी नंबर दोस्तों। फिलिस्तीन का है, ये नहीं है दोस्तों। अगला है, लखनऊ बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? किसके द्वारा लिखी गई? लखनऊ बॉय दोस्तों। ये बिल्कुल सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 27 का विनोद मेहता द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह सुल्तान कौन है जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था दोस्तों? किसने? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक या फिर कुतुबुद्दीन मुबारक दोस्तों? तो किसने दोस्तों मना कर दिया था? तो आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा डॉग स्टार के नाम से जाना जाता दोस्तों? तो किसे डॉग स्टार के नाम से जानते हैं दोस्तों? तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? 29 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या जाएगा? सी नंबर, सीरियस दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, किस न्यायालय ने 6 जुलाई 2018 को स्पष्ट किया कि मुख्य न्यायाधीश मास्टर ऑफ रोस्टर होता है दोस्तों? तो किसने कहा था दोस्तों कि मास्टर ऑफ रोस्टर होगा मुख्य न्यायाधीश दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय या फिर दिल्ली उच्च न्यायालय या फिर त्रिपुरा उच्च न्यायालय दोस्तों? किसके द्वारा कहा गया था ये पंक्ति दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं 31 नंबर, रॉयल एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय या लॉर्ड रीडिंग या चेम्सफोर्ड दोस्तों या फिर लॉर्ड मिंटो द्वितीय? तो आपको दोस्तों पता होगा किसके द्वारा? चेम्सफोर्ड के समय काल में आया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है दोस्तों किसमें होती है? पिछड़े राष्ट्र के रूप में, विकसित राष्ट्र के रूप में या अविकसित या फिर अर्धविकसित दोस्तों? आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा? विकासशील में दोस्तों, क्योंकि भारत क्या है अभी विकासशील देश। विकसित क्या होता है दोस्तों? जैसे आपको पता है अमेरिका, ठीक है, इस तरह के देश क्या है? अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया दोस्तों। इस तरह के देश क्या है? विकासशील, विकसित है दोस्तों। ये अपने भारत, पाकिस्तान, ये सब किसमें आते हैं? विकासशील में दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, बासमती राइस की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है दोस्तों? तो उपयुक्त बीज दर क्या होगा बासमती चावल के लिए दोस्तों? आपको पता होगा बहुत ही फेमस चावल है दोस्तों। कितना होना चाहिए? 15 से 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किलोग्राम ना, ग्राम है किलोग्राम दोस्तों, 1 हेक्टेयर में किलोग्राम होगा ना, 15 से 20 किलोग्राम। चलिए अगला है, AMD द्वारा विकसित 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? 34 का बिल्कुल सही ऑप्टेरॉन दोस्तों। ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार नहीं है दोस्तों? तो कौन सा वीरता पुरस्कार नहीं है दोस्तों? इकबाल सम्मान, द्रोणाचार्य पुरस्कार या परमवीर चक्र या फिर भारत रत्न? कौन सा वीरता पुरस्कार है दोस्तों? ये पूछा गया नहीं पूछा गया दोस्तों। तो हमारा क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र दोस्तों। ये क्या है? वीरता पुरस्कार दोस्तों। ये देखिए ये भारत का सबसे बड़ा रत्न है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है दोस्तों? तो ये किसको? शिक्षकों को दोस्तों, कोचों को दिया जाता है ना, कोच जो होते कोच उनको ही द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि द्रोणाचार्य क्या थे दोस्तों? गुरु थे अर्जुन के ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है दोस्तों? किसको? वसा, प्रोटीन, अंतःस्रावी या फिर विटामिन दोस्तों? तो हमारा 36 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों?
डी नंबर क्या हो जाएगा, विटामिन दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया दोस्तों? भाग 10, भाग 14, भाग 11 या फिर भाग 15 दोस्तों। तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 37 का बी नंबर, भाग 11 में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरित गृह प्रभाव के निम्नलिखित में से किसका योगदान सर्वाधिक है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प या फिर नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 38 का जल वाष्प दोस्तों। तो देखिएगा कितने क्वेश्चन आपने सही किए दोस्तों। और इसके जो प्रीवियस ईयर वाले जो हमने इसके पहले जो करवा दिए दोस्तों, वो अगर आप देखना चाहते हैं हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए दोस्तों। यहाँ पे हमने हिंदी के टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी करवाए जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे, जाइए जरूर देखिए। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको दोस्तों जो आपने प्रैक्टिस सेट नहीं अटेंड किए दोस्तों, वो यहाँ पे मिल जाएंगे एक तरफ से लगे हुए, यहाँ पे जरूर जाइए दोस्तों देखिए। इसके अलावा हिंदी के मैराथन वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों। तो जाइए। और उत्तर प्रदेश स्पेशल का वीडियो हमने दोस्तों बनाया है, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आप सीधा प्लेलिस्ट में जाकर के उत्तर प्रदेश स्पेशल देख सकते हैं दोस्तों, जो कि आपके जेल वार्डन, फायरमैन, घुड़सवार या यूपीएसआई, लेखपाल सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं दोस्तों। थैंक यू।